क्या सौंदर्य, ये स्वर्ग की अप्सरा है या कौन है ये? ओहो, लीजिए ना भिक्षु जी, झोली आगे करिए, होश खवाश खो बैठा है, लीजिए ना। मैं लूँगा लूँगा, भिक्षा लूँगा, लेकिन एक बात बताओ कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे ना तुम? हाँ हाँ मांगिए ना भिक्षु जी, आप जो मांगेंगी वही देंगे, हमारे द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। बहुत सहज भाव से पुत्रीवत बोलने लगी, कहिए ना क्या चाहिए? मन में सोचा क्या मांग लेगा, भरपेट भोजन, भिक्षुक है, कोई अच्छे से कपड़े मांग लेगा और क्या मांगेगा, मांगिए ना क्या चाहिए आपको? तो वह कहता है कि मुझे तो आम खाना है, आम खाना है। अक्टूबर का महीना था और खाना है आम। कोई पहले का ज़माना तो था ही नहीं कि साल में 3 बार आम लगते हैं। हाँ, कोल्ड स्टोरेज के पहले कुछ था ही नहीं ऐसी सुविधाएं, सैकड़ों वर्ष पहले की घटना है, हकीकत की घटना है ये। तो फिर कहाँ से लाऊं आम? कह तो दिया कि हाँ दूंगी, लेकिन कहाँ से दूं? और मैंने जुबान दे दी है तो मुझे देना भी होगा। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? वो खड़ी खड़ी विचार करती है ना मेरे प्रभु, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मेरे प्रभु है ना, 4 शरण है ना मेरे लिए, फिर मैं क्या इतना विचार कर रही हूँ? बस वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। मंत्री पास में खड़ा ही था और धीरे धीरे गांव में हवाएं फैल जाती हैं। हवाएं ये फैली कि शायद राजा ही एक भिक्षु बनकर के नगर में आया है, शायद देखो अच्छा करते करते सारे लोग वहाँ पर देखने के लिए आए। काफ़ी लोगों की तादाद में वहाँ पर, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, देख रहे हैं आगे आ करके कि सच में ये राजा है कि नहीं है। पर चेहरे में वो 6 महीने की उसने पूरा चेहरा चेंज करने की कोशिशें की थी, ये लगता तो है राजा, लेकिन अपने राजा ऐसे हाँ हो तो सकते, चेहरे से तो लगता, आंखें भी वही हैं, नाक भी ऐसी थी राजा की। अब देखो क्या होता है, मंत्री को सब पता है, पास भी खड़ा है। अब वह पुत्रवधू कहती है, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी आदिश्वर, मैंने तो अपने जीवन की ये डोर आपके हाथों में छोड़ी है, आपको जो मंजूर है वो सब कुछ मैं स्वीकार करती हूँ प्रभु, लेकिन आपके भक्त ने आज एक जुबान दे दी है। मैं नादान हूँ, मैंने गलती ज़रूर की है, मुझे नहीं मालूम था प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो सच्चे मन से कह दिया था प्रभु, और अपने भक्त के सच्चे भावनाओं की, श्रद्धा की लाज रखना तो प्रभु आप ही के हाथों में है। और कहती है, हे भगवान, अगर मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा हो तो यहाँ आम का पेड़ लग जाए, हाँ आम का पेड़ लग जाए। बहुत बड़ा आंगन था जहाँ पर वो भिक्षा मांगने के लिए आया था। प्रभु अगर मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा हो तो यहाँ आम का पेड़ लग जाए। बस पूरा वाक्य भी नहीं हुआ था कि वहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर सा सघन सा आम का पेड़ लग जाता है। लीजिए लीजिए भिक्षु जी, आपको आम खाना है ना? हाँ तो आम खाना है मुझे, ये पेड़ नहीं खाना। राक्षस हूँ क्या मैं? हाँ ये पत्ते खाऊंगा क्या मैं? मुझे तो आम खाना है, आम। और तुमने जुबान दी है ना, तो आम दो मुझे। अब वो कहती है, प्रभु अब मैं किसे दांव पर लगाऊं? हाँ मेरे स्वामी, उन्होंने फूल दिया था और कहा था कि देखो जब तक मेरा शील सुरक्षित है समझ लेना है फूल मुरझाने वाला नहीं है। देखती हूँ फूल तो बिल्कुल ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, जैसे मेरे स्वामी देख करके गए थे वैसा का वैसा फूल है। हाँ हाँ प्रभु, प्रभु आदिश्वर, अगर मेरे स्वामी का शील निर्दोष पल रहा हो तो इस आम के वृक्ष पर आम लग जाए प्रभु। बस पूरा वाक्य भी नहीं हुआ कि पत्तियां कम और आम ज्यादा लटकने लग गए। ये क्या है? सारे लोग देख रहे हैं अपनी नग्न आंखों से। लीजिए लीजिए भिक्षु जी, अब तो मेरी भावना पूरी हो गई और मैंने जो वचन दिया था, लीजिए आम लीजिए। अब वह
आंखें लाल करके भिक्षु कहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं और अब मैं क्या करूं, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है, मैं क्या करूंगा। उससे कहा कि देखो मैं इंसान हूं, क्या कच्चे और ऐसे खट्टे फल खाऊंगा? तुम खा सकती हो ऐसे कच्चे और खट्टे फल, तो मैं कैसे खाऊं? मैं ऐसे नहीं खा सकता, मुझे पके आम चाहिए, पके रसीले। हे प्रभु आदिश्वर, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई हो, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दई। हे प्रभु आदिश्वर, कितनी मन में सच्चाई होती है तब ये भजन गा सकता है व्यक्ति। हाँ, अगर मन में सच्चाई ना हो तो कैसे गाएगा ये भजन? उसे ही ऊपरी तौर पर हो जाएगा। लेकिन उसने कहा, मेरे आदिश्वर, आप कैलाश पर्वत के उस शिखर के ठीक ऊपर 7 राजो सिद्धालय में विराजमान है प्रभु। आपकी उस परम पवित्र आत्मा को अनंत बार प्रणाम करती हूँ और मेरे विश्वास की लाज रखना स्वामी, अब मैं क्या करूँ? उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आदिश्वर, अगर इस देश के राजा का शील व्रत निर्दोष हो, हे प्रभु आदिश्वर, अगर इस देश के राजा का शील निर्दोष हो तो सारे आम पक जाए। पूरा बोला लेकिन एक भी आम नहीं पका। मंत्री हाथ दबा रहा है, राजन अभी भी वक्त है, संभल जाओ, ये शीलवती प्रतिवत्ता नारी है, देखो उसके पातिव्रत्य से, उसके पति के निर्दोष शील से क्या क्या चमत्कार हो गया। तुम्हारा नाम ले लिया, कुछ नहीं हो रहा है, सारी जनता खड़ी है पीछे आपके, थू होगी, न राजा रह पाओगे, न ये मिल पाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना, बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी, मान लो मेरी बात, जिद छोड़ दो, चलो। सुनते ही थोड़ा मन में परिवर्तन हो रहा है। सोचा कि कभी कभी 3 बार भी बोलना पड़ता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। दूसरी बार फिर बोला, हे प्रभु, अगर इस देश के राजा का शील निर्दोष पालन हो रहा हो तो सारे आम पक जाएं। नहीं पका, जो के त्यों है, लोग देख रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब राजा के भीतर भी हलचल मच गई, उसके शील के प्रभाव से क्या परिवर्तन आया उसके अंदर कि तीसरी बार बोले, उसके भीतर में परिवर्तन शुरू हो गया। फिर तीसरी बार भावों से भर करके कहती है, प्रभु, इस देश के राजा का शील निर्दोष यदि पल रहा हो तो पूरा नहीं हुआ कि सारे पेड़ के आम पक गए, रसीले हो गए, और वह राजा उस देवी के चरणों में गिर पड़ा। तुम तो मेरी गुरु हो और तुम मेरे लिए क्या कहो, माँ हो, पुत्री हो, मेरी बहन हो, क्या कहो, तुम तो सबसे ऊपर हो, मेरी गुरु हो तुम। आज से मैंने तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। धन्य है तुम्हारी निर्विकार शील की वह दशा। प्रणाम करता हूं तुम्हें, कई बार प्रणाम करता हूं। तुमने मेरे आंखों को खोल दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये चमत्कार तुमने अपने शील का दिखा दिया। जीवन भर तक के लिए राजा तुम्हारा आभारी रहेगा। चला जाता है, अब राजभवन में नहीं जाता राजा, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जैसे किसी गुरु की खोज में चल देता है। अब वह पति की प्रतीक्षा करती है कि स्वामी आएंगे। उसे सारी घटनाक्रम का ज्ञान होता है, पता चलता है कि क्या क्या घटना घटी मेरे सामने, और प्रतीक्षा करती है और संकल्प लेती है जिन मंदिर में जाकर के ऐसे संसार को धिक्कार हो कि हे प्रभु आदिश्वर, जिस दिन मेरे स्वामी नगर में प्रवेश करेंगे
आज से ही मेरा निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और जिस दिन ब्रह्म मेरे स्वामी नगर में प्रवेश करेंगे, मैं वन में प्रवेश कर जाऊंगी। आर्य का संग में जा करके मैं आर्य का व्रत को ग्रहण कर लूंगी। क्या दृढ़ता, क्या शील का श्रृंगार। शरीर का श्रृंगार उसे भाता नहीं, पति भी नहीं है सामने। बस जिस दिन पति का आगमन होता है उस दिन पूरी तरह से श्रृंगारित होकर के पति का स्वागत करती है, आरती उतारती है। चलो देवी, तुमने इतने वर्ष मेरे बिना बिताए, अभी तक तुम्हारा फूल मुरझाया नहीं है, देखो ज्यों का त्यों है तुम्हारा फूल। तब वह कहती है, स्वामी ये फूल तो कभी नहीं मुरझाएगा, हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ चलो जल्दी, पहले घर चलो, शाम ढल रही है। हाँ स्वामी, जीवन की शाम ढलने को है, जीवन की शाम ढलने को है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मोक्ष मार्ग की पथिक बन करके आर्य का व्रत को ग्रहण करना चाहती हूँ। लेकिन तुमने अभी संसार के सुख तो भोगे ही नहीं है, अपने वंश का कोई अंश तो दिया ही नहीं है। स्वामी, मैं अब सिद्धों के वंश में उनका अंश होने जा रही हूँ, मैं भी सिद्ध होना चाहती हूँ। अभी से जो भी वंश के अंश है तो मिट जाते हैं, लेकिन जो सिद्धत्व के वंश में चला जाता है वो अमिट हो जाता है। मुझे आज्ञा दीजिए। सब रोक रहे हैं, लेकिन वह कहती है, इस तन को जी भर भोग चुकी, अब ज्ञान दीप तो जलने दो। पापों का घड़ा तो भर ही लिया, अब आत्म धर्म अपनाने दो। दुनिया का नाटक देख चुकी, अब वैरागी हो जाने दो, अब वैरागी हो जाने दो। और कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। ऐसे ही वैराग्य और मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और वह चल पड़ी मोक्ष मार्ग की ओर। भव्य जीवो, त्याग का पुष्प बड़ी मुश्किल से खिलता है और ब्रह्मचर्य का व्रत बड़ी मुश्किलों से मिलता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि मात्र इंद्रियों का दमन करो, वस्त्रों को बदल दो, ये अर्थ नहीं है। मुक्ति का द्वार तो ब्रह्मचर्य से ही खुलता है। जिसके भीतर में ब्रह्म में रमण करने की भावना है, वही सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जितना जितना काम वासनाओं की इच्छाएं होती हैं, संसार में उतना ही भटकना होता है, और जितना ब्रह्मचर्य के निकट होता है उतना उतना ही मुक्ति के निकट चलता चला जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग है आज का। उस नारी ने अपने जीवन को, जो पुत्र वधू थी, आज मुक्ति वधू को पाने के लिए चल पड़ी है मुक्ति के राह पर। मगर आज जब दुनिया की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो मन कहता है कि लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। नींद में दिन डूबता है, रात कटती जागरण में। नींद में दिन डूबता है, रात जगते, पूरी रात भर जगते रहते हैं, रात कटती जागरण में, पूरी रात उनकी जागरण में कटती रहती है। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता हरण में, लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता हरण में। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। सच पूछो तो आग बिखर रही है गली गली में, फूल बिखर रहे हैं आज कली कली में। बिखर रहा है मानव और बिखेर रहा है मानव अपने मौलिक श्वासों को विषय भोगों की गली गली में, विषय भोगों की गली गली में अपने मौलिक जीवन को नष्ट करता चला जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है, जिन लोगों ने 10 धर्म को जिया है, मन से जिया है, समझा है, धर्म का सार समझा है, वो कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे। पुरुष हैं तो एक पत्नी व्रत ग्रहण करें, पत्नियां हैं तो अब एक पति व्रत को ग्रहण करें। कुमारी कन्याएं हैं, जब तक विवाह नहीं होगा जैन कुल में, तब तक हमारा शील व्रत निर्दोष पड़ेगा। कभी भी मन में किसी के प्रति चाह उत्पन्न नहीं करेंगे।
जब तक कि संबंध माता पिता नहीं कराते हैं या संबंध नहीं होता है, तब तक के लिए अगर ये छोटा सा संकल्प भी नहीं लिया तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा जीवन तो पशुओं से भी बदतर होकर के यूँ ही बीता जा रहा है विषयों की कीच में। इसीलिए आज आपके लिए बहुत बड़ा ये अनमोल रत्न आप लोगों के बीच में रखा है, ब्रह्मचर्य व्रत। चातुर्मास की उपलब्धि के रूप में जब पिच्छी का परिवर्तन होता है, किसका? पिच्छी का परिवर्तन। हमारे गुरुदेव ने, उनकी परंपरा में यही कार्यक्रम होता है कि जो भी उत्तम से उत्तम संयम को अंगीकार करेगा उसे ही यह पिच्छिका दी जाएगी। ये पिच्छिका कोई सामान्य नहीं होती, 24 घंटा हाथों में रहती है। और जितना जितना साधु अध्यात्म रस को पीता है उसकी ऊर्जाएं यहाँ पर जाती हैं, निश्चित जाती हैं। जो पास में रहता है वहाँ तक जाती है, और जो भी पास में निकट में रहते वहाँ तक जाती है। तो वो पिच्छी के अंदर कितनी ऊर्जाएं होती हैं, घर में जाती है। बहुत अच्छा खुशहाली का, संयम का वातावरण, धर्म का वातावरण बनता है। आज नहीं तो कल वह भी पिच्छिका को लेकर के संसार का अंत करने वाला, मुक्ति का वर्ण करने वाला होता है। सौभाग्यशाली होता है वह कोई जो वास्तव में पिच्छिका को ग्रहण करता है।